आज 28 अक्टूबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार की 70 घाटों से छठ का संध्या अर्घ दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संभवी, चिराग पासवान और अक्षरा सिंह ने भी अर्घ दिया। औरंगाबाद में छठ घाट पर करीब 12 लाख लोग पहुंचे। अनंत सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो भी जीतने के बाद विधायकी छोड़ देंगे। बोले, राजनीति में वही लाए हैं तो वो नहीं रहेंगे तो मैं भी राजनीति में नहीं रहूंगा। बिहार के छठ घाटों पर दर्दनाक हादसे हुए। भागलपुर में अर्घ देने से पहले ही 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि सहरसा और पटना में एक बच्चे की जान गई। सुगौली में तेज प्रताप यादव के समर्थित उम्मीदवार को महागठबंधन ने समर्थन दे दिया। वहीं वीआईपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद यह ऐलान किया गया। ढाका में एआईएमआईएम प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना के विरोध में राणा रणजीत सिंह धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका है। बाहुबली की बेटी ने कहा, पापा को खरोच भी आई तो सरकार को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने इसे हत्या की साजिश बताया। मुन्ना शुक्ला को बेऊर जेल से भागलपुर जेल भेजा गया है। सेना भर्ती के लिए दौड़ने गई 2 छात्राओं की मौत हो गई। गोपालगंज में तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। छठ पर्व को लेकर अमेरिका से लेकर आयरलैंड तक बिहारी उत्साह से पर्व मना रहे हैं। जापान में रह रहे बिहारी परिवार ने कहा कि यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि हम बिहारी के दिल की भावना है। दरभंगा में खरना का प्रसाद बनाते समय 2 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके से 20 फीट ऊंची लपटें उठी और आसपास के 5 घर जल गए। गोपालगंज में धर्म परिवर्तन के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध कागजात और एक कार जब्त की गई है। आरोप है कि ये लोग लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का प्रलोभन दे रहे थे। सहरसा के बटरा वार्ड नंबर 36 में पानी गिराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आनंद मोहन एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। इस दौरान ग्रामीणों ने आनंद मोहन गो बैक के नारे लगाए। जमुई में कपड़े व्यवसायी की दुकान पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया गया कि उधार न देने पर 40 से 50 राउंड गोलाबारी की गई। पुलिस 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। मुजफ्फरपुर के सेमरा घाट पर एक छठव्रती ने मन्नत पूरी होने की खुशी में लौंडा नाच करवाया। इसे देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। बिहार का मौसम आज सामान्य बना रहेगा। 29 से 31 अक्टूबर तक राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। देश भर में सोने चांदी के रेट में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में एक बार फिर कीमत में गिरावट देखी जा रही है। MCX के मुताबिक रेट लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में खरीदारों के लिए खरीदारी का यह समय अच्छा माना जा रहा है। आज ज्वेलरी मार्केट में सोने की कीमत 1500 रुपये घटकर 1,21,822 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत में आज 4,500 रुपये की कमी हुई है। BPSC 71st प्रीलिम रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। नतीजे जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। पटना जिला प्रशासन ने छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ पूजा पटना ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। इस ऐप पर घाटों की जानकारी, पार्किंग, GPS नेविगेशन और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। पटना स्मार्ट सिटी 187 कैमरों से 35 घाटों की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती सिस्टम मोनथा तूफान का रूप ले सकता है, जिससे आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा। दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। बिहार में भी चक्रवात का असर दिखेगा, जबकि पहाड़ी राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। पटना जिला प्रशासन आगामी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्चों पर कई निगरानी रखी जा रही है। अब तक 11.43 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई का प्रावधान है। नागरिक नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं को मतदान केंद्र ढूंढने में मदद के लिए QR कोड सुविधा शुरू की गई है। इस QR कोड को स्कैन करके मतदाता अपने मतदान केंद्र की सही लोकेशन जान सकेंगे। चुनाव आयोग तकनीक के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास कर रहा है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान आरजेडी पर भड़क गए। दरअसल उनकी पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके बाद चिराग पासवान ने आरजेडी पर भड़कते हुए कहा, विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रही हैं। हम बिहार में जंगल राज कभी नहीं आने देंगे। छठ महापर्व के कारण राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ गई हैं, लेकिन छठ के बाद बिहार दिग्गजों से गुलजार होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा अन्य दिग्गज ताबड़तोड़ सभाएं करने वाले हैं। बिहार चुनाव में कई महिलाएं मैदान में हैं। इस बार महागठबंधन की तुलना में एनडीए ने महिलाओं पर ज्यादा भरोसा जताया है। दरअसल एनडीए ने 34 महिलाओं को चुनावी दंगल में उतारा है, जबकि महागठबंधन ने 31 महिलाओं को टिकट दिया है। बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी प्रचार में जुड़ी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता को एक भी खरोच आई तो सरकार को छोड़ेंगी नहीं। बिहार चुनावी मैदान गर्मा चुका है। राघोपुर सीट को लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया। तेजस्वी इस बार राघोपुर से हारेंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। राघोपुर की जमीन खिसक गई है, नतीजा जोरदार होगा। नित्यानंद राय के इस बयान से चुनावी सियासत गर्मा गई है। तारापुर, लखीसराय और कटिहार विधानसभा सीटें राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई हैं। इन सीटों पर सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और भावनात्मक राजनीति के कारण हर सीट की अपनी अलग चुनौती है। इन चुनाव में सत्ताधारी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और नतीजे से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। खगड़िया के बिलदौर में महागठबंधन की एकता कमजोर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय समावेश पार्टी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। मिथिलेश निषाद और तनीषा भारती दोनों ही महागठबंधन के बैनर तले प्रचार कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि मामला सुलझा लिया जाएगा। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रविरंजन कुमार की गाड़ी पर बारा गोविंद के समीप अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से हमला किया। घटना शनिवार रात की है, जिसमें कार का शीशा टूट गया। रविरंजन सुरक्षित हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में CJI गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। उनकी नियुक्ति होने पर वह सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस होंगे। दरभंगा के जोरजा गांव में एक अवैध पेट्रोल दुकान में आग लगने से 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रविवार रात की है। बताया जाता है कि किशोर दुकान में पेट्रोल नाप रहा था, तभी अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित परिवार को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की साजिश के मामले में अभियुक्त उमर खालिद, सरजिल इमाम, गुलफिजा फातिमा और मीरन हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें पुलिस ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा था। लाइव लॉ के मुताबिक पीठ ने कहा था कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की है और इस बीच दिल्ली पुलिस को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। भारत के कोलकाता से लगभग 180 यात्रियों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट 6E1703 सोमवार को चीन के गुआंगझो पहुंची। इसके साथ ही लगभग 5 साल बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें बहाल हो गई हैं। कोविड महामारी के दौरान 2020 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें निलंबित कर दी गई थी। उसी साल लद्दाख के गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद उड़ानें दोबारा शुरू नहीं की गई थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे। रविवार को एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड कानून का जो बिल है उसे हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि तेजस्वी ने जिसे बिल बताया है वह अब तक अधिनियम बन चुका है। आरजेडी नेता के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि केंद्र की संसद से जो कानून बना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है, किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वह उसको खत्म कर दे। बीजेपी नेता ने कहा, मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि RJD ने उप मुख्यमंत्री फेस के उम्मीदवार की घोषणा की तो उन्होंने कोई मुस्लिम समाज से नहीं किया, जिसे लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा है। उन्होंने कहा, उनके यानी कि मुस्लिम समाज में गुस्से को कम करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम को खत्म कर देंगे, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।